काफ़ी बच्चों को हम नौकरी भी प्रोवाइड करते हैं। नौकरी लगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हे गाइस व्हाट्स अप, एनपीएस रेडी हियर एंड वेलकम बैक। तो जिस शख्स की ये कार है, आज हम उनका इंस्टीट्यूट विजिट करने वाले हैं, इनसाइड मोशन पिक्चर्स। तो हम आज आपको ले चलेंगे इनसाइड मोशन पिक्चर के इंस्टीट्यूट में और वहाँ पे दिखाएंगे कि सब चीज़ें कैसे होती हैं, आप कैसे यहाँ पे आ सकते हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हो और क्या क्या ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सब चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के स्टाफ मेंबर से या फिर जो ओनर हैं इनसाइड AKY। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कम ऑन। ये इनसाइड मोशन पिक्चर्स का मेन गेट है जहाँ से आप इंटर करोगे। तो चलिए मेरे साथ। और यहाँ पे बहुत सारी स्टेयर्स हैं जिनको आपको चढ़ना पड़ेगा, बट अच्छा है यार, आपका एक्सरसाइज हो जाएगा अच्छी तरह से। और जैसे ही आप ऊपर आओगे तो आपको एक और सिंबल दिखेगा जो आपको ये गाइड करेगा कि ये यहाँ पे नहीं जाना, आपको और ऊपर जाना है। और जब आप इसको क्रॉस कर लोगे तो आपको मेन एंट्रेंस दिखेगा जहाँ से आप एंट्री लोगे। और मैं ऐसे बैक साइड नहीं चढ़ सकता, बट जैसे ही आप एंट्री लोगे सबसे पहले आपको दिखेंगे हिमांशु भाई और आपको कुछ कोटेशन दिखेगा जो आपको मोटिवेट करता है। यहाँ पे इनसाइड मोशन पिक्चर्स का लोगो लगा है। सुनने में आया है कि VFX से बहुत सारे पैसे कमाए जा रहे हैं। तो चलिए आइए आज छापा मार के देखते हैं। 1 2 3। और ये है हमारे सामने इनसाइड AKY। भाई क्या कर रहे हो? आदमी को दिन का दिहाड़ी तो गिनने दो भाई। गल्ले पे बैठे हैं, काम करने दीजिए भाई। कैसी बात कर रहे हैं? ये मैम आपके खाने के पैसे, ये भाई आपके खाने के पैसे, और ये हम बांट लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो है मैम 2 रुपए का हिसाब जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कुछ 2 इतने सारे पैसे कहाँ से है तेरे पास? हैं? इधर दे। वो भी दे। वो भी वापस दे। वो कहाँ सवेगा आज तो? खानी है स्वीट डिश इनको। चल। कुछ कह रहे थे भाई, इस साइड वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं। हम तो भैया रुपया कमा रहे हैं। वो भी देखो गिन के देखो कितने, इतने सारे पैसे एक साथ नहीं गिन पाओगे। इतनी बड़ी रकम मिल गई है मेरे को। ये है इनसाइड AKY। अखिल भाई आपने इंस्टीट्यूट कब स्टार्ट करा और मेन आइडिया कहाँ से आपको इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का? देखिए तो पैदा होते ही हमें आइडिया आ गया था। आपने सोचा था, जैसे लोग कहते हैं हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर सब बनेगा, तो हमारा घर वालों को पता था कि हमारा लड़का जो इंस्टीट्यूट खोलेगा, तो उनको पहले से ये चीज़ जो है बनक लग चुकी थी। हमें मतलब दूसरों को सिखाना बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे काफ़ी लोग हमें बोलते भी कि चल सिखा मत, ऐसे बोल देते मुझे कि चल सिखा मत मुझे लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हम किसी को कुछ सिखाएं, हर चीज़ में जो है ज्ञान जो है बांटें। तो ऐसा कुछ था, तो जो हमें ऐसे लगा जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जितनी भी ज़िंदगी हमने जी है, मतलब एज ए VFX आर्टिस्ट, तो लगा भाई लोगों को, बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो भी ये सब चीज़ सीख सकें। तो यार बढ़िया लगता है ये सब बनाना। तो 2016 के आसपास मैंने सोचा था कि मैं इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँगा। 16 में था? नहीं, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था। 2019 में हमारी बात हो गई थी, तब आपने बोला था कि आप स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ऐसी बातें बहुत पहले से कर रहा था तो लोगों को लगा ये मजाक कर रहा है, लेकिन फिर कब ये मजाक सीरियस होते चला गया, आज वो काफ़ी लोग सीरियस चलो आगे चलो भाई। तो जो इंस्टीट्यूट आपने स्टार्ट करा है, इसका मेन मोटिव क्या था? मतलब पैसे कमाना नहीं। इंस्टीट्यूट का जो मेन मोटिव है पैसे नहीं कमाना। अच्छा। नहीं, मतलब क्योंकि देखो सबसे कम फीस हम ले रहे हैं बाकी इंस्टीट्यूट से। तो इंस्टीट्यूट का जो मोटिव है वो बेसिकली ये है कि जो आप इनकी फ़ी की जो डिटेल्स हैं, कोर्स के जो डिटेल्स हैं कि कितने पैसे में लोग क्या सिखाते हैं, वो आप इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे जो जिस तरीके से हमने सीखा है, जैसे आपके ट्यूटोरियल भी देखे मैंने, ऐसे बताएं, तो जैसे आपके ट्यूटोरियल हो गए या जैसे अब मैं खुद भी बनाता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर कोई VFX आर्टिस्ट या कोई ऐसा आर्टिस्ट अगर अपनी जर्नी शेयर कर सके और जो उसके अप्स एंड डाउन्स आए हैं या VFX को किस वे से उसने अपने क्रिएटिव जो प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व किया है वो सब सिखा सके, तो वो चीज़ है कि इंस्टीट्यूट का मेन मोटिव यही है कि जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया है बेसिकली वो हम स्टूडेंट्स तक शेयर कर सके। बिकॉज शायद वो आपको एक नॉर्मल टीचर या फिर किसी को नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर आता है शायद वो ना दे पाए, वो हम शायद वो एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हैं जो हमने अपनी जर्नी के अंदर किया है। सो ये है मेन मोटिव इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का। बहुत बढ़िया। बाकी पैसे कमाना तो चलता ही रहता है, बढ़िया चीज़ होगी। सो अभी जो है हमारे शिवानी मैम बताएंगे आपको कि क्या क्या कोर्सेज जो है उपलब्ध हैं। देखिए हिंदी देखिए कितनी बढ़िया है,
उपलब्ध हैं हमारे इंस्टीट्यूट में और उनकी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शिवानी मैम के पास चलते हैं, आइए जी शिवानी मैम। हमारे पास फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स और फिल्म मेकिंग का एक पूरा कोर्स है, जी। जिसमें फिल्म मेकिंग वो कोर्स है जिसमें हमारे ये बाकी सभी कोर्सेज इंक्लूड है जी। इन सबके अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है और ड्यूरेशन भी अलग अलग है। तो जैसे इन्होंने बताया, तो अगर किसी स्टूडेंट को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। अगर फीस आपका, अगर आपको लगे कि ये नहीं पे कर सकते हैं अगर ये भी, तो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। जो बच्चा जिसका जो लेंदी कोर्स है, बड़ा कोर्स मतलब 9 महीने वाला, 12 महीने वाला कोई कोर्स है, अगर वो 6-8 महीना बढ़िया परफॉर्म करता है, 10% से लेकर के 50% तक जो फीस है उसकी हम ऑफ कर देते हैं। साथ ही साथ काफ़ी बच्चों को हम नौकरी भी प्रोवाइड करते हैं। नौकरी लगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अखिल भाई, आप ये बताओ कि अगर कोई भी आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, तो उसके क्या स्टेप्स हैं? सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक ये भाई डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अच्छे इंसान हैं, अच्छे दिल के मालिक हैं, तो उस लिंक पर आप जाके जो है रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको हमारी तरफ से या तो कॉल या फिर ईमेल या फिर टेक्स्ट आ जाएगा, जिसमें आपकी जो फ़ीस की स्ट्रक्चर है या फिर जो आपके कोर्स में जो भी और डिटेल्स हैं, या आपको क्या क्या चीज़ चाहिए इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपको लेके आना पड़ेगा अपने कोर्स के लिए, वो सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सिंपल है। और सिंपल ऑफलाइन जो बंदा है, आप कॉल भी कर सकते हैं, उसके लिए एक नंबर है, बहुत सिंपल है, 7973915679। ये मुझे रटा पड़ा है, तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको आगे की जो पूरी डिटेल्स हैं वो मैम या फिर जो भी रहेंगे, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे, वो provide शेयर कर देंगे आपको। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है जी। स्टूडेंट आपके कोर्स को ज्वाइन करेंगे या फिर जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, उनको आप क्या सिस्टम प्रोवाइड करते हो या फिर वो? नहीं, स्टूडेंट्स को हम डस्टबिन नहीं प्रोवाइड करते हैं, डस्टबिन थोड़ी क्योंकि वो सिस्टम का डस्टबिन बना देते हैं, इसीलिए हम उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सिस्टम रख दिया है, तो एक स्टूडेंट आके अपनी फाइल्स उसमें कॉपी कर लेता है, फिर दूसरा उसमें कॉपी कर लेता है, फिर तीसरे वाला उसकी डिलीट कर देता है, अपनी कॉपी कर देता है, फिर चौथे वाला आता है, उन दोनों की डिलीट करके फिर अपनी कॉपी कर देता है, फिर जो पाँचवा आता है उन सब की डिलीट करके अपनी कॉपी भी नहीं करता, उनकी डिलीट भी कर देता है। लेकिन तो ये सब जो चलता है, तो पहले वाला जब आता है वापस, तो बोलता है मेरी फाइल्स कहाँ चली गई, इसलिए हम सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक कारण और भी है कि इतना पैसा नहीं है हमारे पास क्योंकि ये सिस्टम जो है, देखिए, अगर तो 50-60 हज़ार का सिस्टम यहाँ रख देंगे तो बच्चा फिर अटकेगा कंप्यूटर, वो बोलेगा यार अटक रहा ऐसे करेगा। और 1.5 लाख का रखेंगे तो फिर हम बोलेंगे यार अपना अटक रहा है सिस्टम सारा, बटवा जो है वो ढीला हो चुका। तो ये सब तो वो बैलेंस नहीं बन पाता। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप स्कूल जाएंगे तो किताब खरीदनी पड़ेगी, लाइब्रेरी पर कब तक डिपेंडेंट रहेंगे आप? तो इतनी सी बात है, आप अपना सिस्टम लेकर आइए, और सिस्टम और अपना कैमरा। अगर आप फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास अपना कैमरा, और अगर आपका लैपटॉप होगा तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं होगा तो फिर ले आइए, बस बात इतनी है। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, वो अपनी एजुकेशन जब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या, मतलब आप क्या करते हो उनके फ्यूचर क्या करते हैं उनके साथ आप? नहीं, देखिए, कुछ नहीं है, सिंपल है। मोस्टली तो जो मैंने नोटिस किया है, जो आर्टिस्ट हैं, तो वो या तो अपना फ्रीलांसिंग का कुछ काम या फिर पहले से कुछ बिजनेस करते हैं। जैसे मान लो उनका कोई पेरेंटल बिजनेस है, जैसे कि वेडिंग्स का या फिर ऐसे कुछ, तो या तो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर वो फ्रीलांसिंग ही करना चाहते हैं अपना यूट्यूब का, या फिर अपना म्यूजिक वीडियोज़ में एडिटिंग का, इस चीज़ के रिलेटेड। बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जॉब ओरिएंटेड सोचते हैं कि हमें जॉब करना है, तो मैं उनसे ये पूछ कर कि उनको कौन सी फील्ड में जाना है, तो अगर उसको क्लियर नहीं हो स्टूडेंट को, तो हम उसको कोर्स के थ्रू थोड़ा गाइड कर देते हैं, और हम भी देख लेते हैं कि वो किस चीज़ में अच्छा है, तो उसको उस जॉब के लिए हम प्रिपेयर कर लेते हैं, या फिर हम उससे पूछ लेते हैं। तो अगर किसी का माइंडसेट क्लियर है तो उसी जॉब के अकॉर्डिंग जो है उनको हम गाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह की अपनी शोरील या किस तरह का अपना काम क्रिएट करें, तो ताकि वो पोर्टफोलियो अगर कहीं पर भी सेंड करें, हम करें या वो करें, तो उनको ईजिली जॉब मिल जाए और एक अच्छी जॉब मिल जाए। सो बट फिर भी मेरा जो मेन मोटिव है स्टूडेंट्स के साथ, वो यही है कि वो एक बार अपनी स्किल अगर रिफाइन कर लेंगे, अगर उनका काम अच्छा है, तो फिर जॉब तो आपको ईजिली मिल जाती है, बट काम अगर अच्छा हो तो जॉब बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो काम पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि बाद में फिर वो उस हिसाब से हैंडल हो जाए सारा कुछ। अगला सवाल है अखिल भाई कि आपने जिस विजन के साथ इस पूरे इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करा था, तो क्या आपको लगता है कि आप उसमें सक्सेस हो रहे हो? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि इस सवाल के लिए अभी हम क्वालिफाइड नहीं है, हमारा जो स्टेटस वो अभी इतना नहीं है, तो हम एक हायर अथॉरिटी से बात करना चाहेंगे, इंस्टीट्यूट के मालिक से बात करना चाहेंगे। आइए दीपिका मैम से बात करते हैं, आ जाइए। आ जाइए। हेलो मैम। तो ये हैं दीपिका मैम, जो कि इस इंस्टीट्यूट की को ओनर हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे ये सवाल पूछते हैं, जिस विजन के साथ आप लोगों ने ये इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करा था, तो आपको क्या लगता है, आप उसमें सक्सेसफुल हो पा रहे हो? अब हमें 2 साल होने वाले हैं कंप्लीट। 2 जो हमारे टारगेट्स थे उसमें हम सक्सेसफुल हैं अभी तक, और अपकमिंग और भी जो हैं वो भी मतलब ऑन प्रोसेस है। उनमें से फर्स्ट टारगेट तो यही था हमारा कि इंडियन सोसाइटी में बेसिकली मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिलीज ही हैं, तो वहाँ पर ये अफोर्डेबल ही नहीं हो पाता था।
कि इतनी की हाँ कि कोर्स इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती थी कि पेरेंट्स वे लाइक कि इतना वर्थ भी है ये, क्योंकि अभी भी सोसाइटी में आर्ट्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो चीज़ थी इसमें हम बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, बिकॉज अभी तक हम 100+ स्टूडेंट हो चुके हैं हमारे, और मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। यहाँ पे हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर रखे हैं जिनमें कि वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वो सबके लिए है, देयर इज़ नथिंग लाइक दिस कि मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को मिलेगा। हमने उनको दे रखा है जो कि अपना काम दिखा के, अपना मेहनत दिखा के वो 6 मंथ्स के बाद वो उसको अर्न कर सकते हैं अपने बलबूते पे, ना कि किसी भी और कोई कंडीशन पे नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत पे। फर्स्ट हमारा ये था, और सेकंड हमारा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे जैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं आपके, वो एक ना वर्क कल्चर बन सके। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि ना आर्टिस्ट सिर्फ इसलिए काम नहीं कर पाता क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। अब जैसे अब मैं खुद इस चीज़ से बहुत गुजरा हूँ कि जैसे अभी आपको भी हुआ होगा कि यार लेजीनेस हो जाती है, काफ़ी बार काम नहीं कर पाते या फिर डिमोटिवेट हो जाता है आदमी। लेकिन अगर आपको कोई हो जो पुश कर सके, चलो हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं मोस्टली, इसलिए हम ज़्यादा काम कर सकते हैं कि कुछ किसी का काम देख लिया तो लगता है यार अपने को भी करना चाहिए, कुछ और बेटर करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। बट काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसे रहता है कि वो अगर कोई मोटिवेशन ना मिले, कोई साथ ना मिले, तो वो चीज़ शायद नहीं कर पाते। और आपको भी शायद पर्सनली काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि भाई अगर मेरी कोई टीम होती तो मैं कर जाता, बट मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, तो वो साथ यहाँ मिलेगा आपको। सो वो एक जो कल्चर है वो बनाने की कोशिश है। और इवन हर स्टूडेंट को भी हम यही चीज़ बोलते हैं कि आप एक दूसरे को प्रमोट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, ताकि आपका जो काम वो अच्छे लेवल का बन सके। और कभी भी मतलब एक दूसरे को ये फील ना हो कि हम अलग हैं, वो एक फैमिली की तरह चलता है पूरा इनसाइड जो। वो तो मैंने देखा है यहाँ पे। हाँ, तो वो एक कल्चर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पूरी इंडस्ट्री में वो कल्चर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ठीक है, मतलब उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं अभी। बहुत बढ़िया। बाकी तो बहुत चीज़ें हैं, वो भी थोड़ी बता दूंगा, सब कुछ करके बताएंगे। अपना देखो मेन मोटिव क्या है, काम पहले बात बाद में। तो 6 साल हमने कुछ बात नहीं करी, आजकल यूट्यूब पे बहुत बात कर रहे हैं, कोई काम कर लिया ना भाई, समझ रहे हो। लोगों को इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करे हुए, और क्या क्या इश्यूज आप लोगों ने फेस करे अब तक? 2 साल हो गए हैं, इंस्टीट्यूट हो जाएंगे अभी 2 साल अक्टूबर में। अच्छा। और मतलब प्रॉब्लम्स तो चलो बहुत सारी हैं, बट ये कि सॉल्यूशंस भी हमने उसके हिसाब से निकाल लिए। जैसे अभी एक लॉकडाउन का तो आपको पता ही इशू है ना, कोरोना का। 2 साल से लॉकडाउन ही चल रहा है। 2 साल से चल रहा है। तो उसका बस ये था फिर कि हमने पहले, क्योंकि मेरा मोस्टली मन ये रहता है कि हम ऑफलाइन सिखाएं स्टूडेंट्स को, क्योंकि कोर्सेज ही ऐसे हैं कि जो प्रैक्टिकली आप समझा सकते हो, वो शायद ऑनलाइन में उतना ज़्यादा मतलब अवेलेबल नहीं है। मैं जैसे हम अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट के लिए कि उसके प्रोजेक्ट को हम कैसे अब हर टाइम उसके साथ नहीं ऑनलाइन रह सकते, या फिर अगर वो खुद से कोई चीज़ सोचता है तो हम उसमें ज़्यादा कोलैबोरेट नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा इशू है। बट ये था कि लॉकडाउन में फिर भी हमने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए ताकि हम एक मतलब रुके ना, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि आप रुक जाते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसको फिर हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। बट काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसे था कि उनको फिल्म मेकिंग का कोर्स करना था, तो फिल्म मेकिंग ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था कभी से भी, अभी भी नहीं है, वो ऑफलाइन ही अवेलेबल है। क्योंकि आप सिनेमेटोग्राफी हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये चीज़ आप किसी को ऑनलाइन मतलब मुश्किल है, सिखा सकते हो बट शायद उतना ईजिली नहीं सीखा। तो हमारे लिए भी मुश्किल है, उसके लिए भी मुश्किल है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ऑनलाइन में थे, बट फिर उन्होंने बाद में आके हमसे ऑफलाइन अपना कोर्स कंटिन्यू किया। और ये है, फिर अभी जब दोबारा लॉकडाउन लगा था तो जो सॉफ्टवेयर क्लासेज है वो फिर मैंने ऑनलाइन करी थी। तो ऑनलाइन सिर्फ मोस्टली, और जो आपकी सॉफ्टवेयर क्लासेज सिर्फ वो चलती हैं। एक आपका जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, मतलब जो सिलेबस है, उसको काफ़ी चेंज किया। चेंज भी क्या किया है, मतलब स्टूडेंट के देखो, हिसाब से सोचना। हाँ, स्टूडेंट के हिसाब से भी है और टाइम के हिसाब से भी है। जैसे हमारे पहले कोर्सेज शॉर्ट भी थे, फिर हमने उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा भी करी है, अकॉर्डिंग टू जो भी मुझे लगा कि हाँ स्टूडेंट्स को इतना टाइम मिलना चाहिए, प्रैक्टिस का इतना टाइम मिलना चाहिए इस चीज़ को सीखने का, तो वो काफ़ी चेंज करना पड़ा है हमें। मतलब बेसिकली स्टूडेंट मैनेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कोई भी इंस्टीट्यूट में। कोई भी, हाँ, अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता कि उनकी प्रॉब्लम्स कौन सुनेगा, कहाँ से उनको अपडेट्स मिलेंगी, क्योंकि सिर्फ टीचिंग मतलब वो एक पार्ट नहीं है। हम लोगों ने इस पूरे जो 2 साल हमारे जितने भी गए, हमने उसमें पूरे टाइम ये चीज़ समझी है। अब जैसे मैंने मतलब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें तो वहाँ से अडेप्ट करी थी कि मतलब ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। और कुछ चीज़ें जैसे मैंने ऑनलाइन पढ़ने शुरू करे, हम दोनों ने देखे, बहुत सारी चीज़ें समझे कि इस पे क्या कर सकते हैं, तो हमने वो चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करना धीरे स्टार्ट किया। काफ़ी। तो मतलब ऐसे भी रहता है, मैंने वैसे जो मेरे नोन फ्रेंड्स हैं या फिर ऐसे बच्चों के और कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट्स मतलब उनको अपडेट्स ही नहीं करते कि कब क्लासेस हैं, कैसे हैं। तो वो सिस्टम मुझे हमेशा वो उसका बहुत हमने बैठ करके बहुत, क्योंकि इनसाइड मोशन पिक्चर्स और इनसाइड इंस्टीट्यूट 2 चीज़ें जब एक साथ चलती हैं तो वो इजी नहीं है चलाना। मतलब आप इनसाइड मोशन पिक्चर्स भी चला रहे हो, इंस्टीट्यूट भी चला रहे हो, तो इधर फोकस अगर ज़्यादा डाल दिया तो ये चीज़ रह जाती है। तो अभी हमने वो पूरा डिवाइड कर दिया। तो मैं डेडिकेटेडली सिर्फ इंस्टीट्यूट का काम देखता हूँ, और हिमांशु भाई जो डेडिकेटली जो है वो इनसाइड का काम देखते हैं। तो ये करना पड़ा, मतलब
काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ी इस चीज़ के लिए कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर वो काम करना है। और एक और चीज़ का बहुत हुआ कि आपने भी नोटिस किया होगा कि एक ना ग्रुपिंग हो जाती है। अगर आप कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, किसी कॉलेज में जाओगे, ग्रुपिंग हो जाएगी, तो 4 स्टूडेंट इधर, 4 स्टूडेंट। बट यहाँ आपको बहुत रेयर मिलेगा कि ग्रुपिंग है। वो अगर कोई प्रोजेक्ट है तो चलो ऑफ कोर्स आप टीम के हिसाब से काम करते हो, बट वैसे एज अ होल सब लोग एक यूनिटी हैं। अगर आप, और वो वही है, वो यूनिट तब बनता है जब आप मतलब वो कल्चर उनमें डालते हो, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वो टीम कल्चर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो वो चीज़ का बहुत ध्यान दिया हुआ है। और इसके अलावा एक और चीज़ सीखी है, पहले स्टार्टिंग में क्या था कि जैसे अभी ऑफ कोर्स हम जैसे एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट हूँ तो मोस्टली क्या है कि खुद के प्रोजेक्ट्स करने की आदत है। लेकिन अब ऐसा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो अब उनको अगर अपना काम करते हो तो फिर उन पे ध्यान हट जाता है। तो काम ही उनको देना शुरू कर दिया कि ताकि उनको एक्सपीरियंस भी मिल जाए और मेरा काम भी हो जाए। बट ये कि उनको डायरेक्ट मेन चीज़ पे काम, जैसे इवन जो मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, जो हमारी स्टूडेंट्स की खुद की वीडियोज़ हैं, उनके बिहाइंड द सीन्स हैं, खुद के कॉन्सेप्ट मेरे ऐसे थे जो मैंने 4 साल से मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बनाए थे, वो स्टूडेंट्स को दे दे कि आप बना लो, तो उन्होंने वो वीडियोस बना ली जो शायद मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बट उनके पास एनर्जी है, टाइम है, तो वो उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। शूट्स पे लेकर के जाना, इवन कहाँ जहाँ मुझे मतलब ऐसे लगता है कि कोई मैं उनको शूट पे नहीं ले जा सकता, फॉर एग्जाम्पल एज ए मैं VFX डायरेक्टर जा रहा हूँ या फिर गाने में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं स्टूडेंट्स की, तो मैं वहाँ क्या करता हूँ, मैं उनके लिए एक स्पेशल जैसे कवर वीडियो शूट करवा दी या फिर स्पेशल उनकी कोई वीडियो बनवा दी। या जैसे अभी कॉम्पिटिशन हो, अभी एक रिसेंट कॉम्पिटिशन भी हुआ है, तो उसके बाद अगर मुझे लगता है कि यार स्टूडेंट्स में 4-5 कमी है, तो मैं कोई अपना खुद का शूट रख लूँगा कि जिसमें मैं उनको अपने साथ काम करवा लूँ, ताकि वो उनका जो है वो चीज़ रिफाइन हो जाए और फिनिशिंग वो 0 to 100 समझ सकें कि काम कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें अडेप्ट करी हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। वो देखो वही है, अगर इस चीज़ को हम मिस कर देते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर वो सब कुछ बेकार है जितनी मेहनत करी है। तो वो अडेप्टेशन चलती रही है पूरे टाइम, मतलब जब से स्टार्ट किया तब से अब तक वो अडेप्टेशन चलती रही है। और आई होप कि ये चलती ही रहे अडेप्टेशन, मतलब ऐसा ना हो कि ख़त्म ही हो जाए कि एक फिक्स, क्योंकि भाई ये स्टैग्नेंट वाटर, उसमें फिर कीड़े पलते हैं, फिर तो अपन रनिंग रिवर है भैया करता है। बहुत बार ऐसा होता था कि हम स्टूडेंट्स को भी बिठा लेते थे अपने साथ और उनसे पूछ लेते थे कि अगर हम ऐसे कुछ चीज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट टाइप पे, तो मतलब हम पूरी साइकोलॉजी देख के चलते हैं, सिर्फ अपने तरीके से नहीं देख रहे थे, हम स्टूडेंट के बिहाफ से भी देख रहे थे, क्योंकि अभी हम भी खुद यंग ही हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हमने शायद फेस करी है एट द टाइम ऑफ स्कूल टाइम और बाद में कॉलेज टाइम पे भी, जैसे मैं कॉलेज गई तो मैं कॉलेज टाइम पे जो प्रॉब्लम्स फेस की, तो वो मैं चाहती होती थी कि इनको कभी फेस ना करना पड़े। और यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट जैसे बाहर से रह रहे हैं, मतलब अपने आउट ऑफ चंडीगढ़ से है, तो अपने होम टाउन छोड़ के आए, तो वो कंफर्ट जोन से जो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ ये नहीं रहता कि उनको सिर्फ पढ़ाना है, ये हमारा देखा है कि प्रॉपर एक फैमिली जैसे रहते हैं वो लोग, आप सब उनका ख्याल भी रखते हो, ये बड़ा अरे अच्छा स्टूडेंट्स लगा। पागल बंदे हैं यार, यहीं बैठे रहते हैं पूरे टाइम यहीं बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनको सालों भगाना पड़ता है, चल रहे चल घर जा घर। तो वो तभी बन पाता ना यार, अगर आप उनका मन लगा के काम दो। बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब पहले दिन मैंने नोटिस करा वो खाने वाला सीन कि मैम सबको बोले थे कि यार लंच का टाइम हो गया, आप लोग सब लोग जाके खाना खाओ। एक बच्चे अरे भूल जाते हैं खाना खाना, बच्चे भूल जाते हैं। वही तो मतलब ऐसा एक दो के पेरेंट्स ने आके बोला भी सर खाना खा रहे टाइम पे, मैं इसको भेजना पड़ रहा है, जाने रहा खाना खाने। सो ये है, फिर हमें भी भूख लगती तो हमें याद आता है कि यार हाँ यार इनको भी खाना है, तो फिर वो भेज देते हैं। सो वो चीज़ रहनी भी चाहिए, देखो सारी चीज़ें। फिर ये भी देखो ऐसा भी है ना, स्टूडेंट बाहर जाके गाली ना दे मुझे यार, बोला यार ये तो बेकार टीचर है, खत्म बंदा है, तो वो नहीं होना चाहिए ना। अगर वो जाए तो वो, अगर उसको वो माहौल मिलेगा तभी वो आपके लिए अच्छी चीज़ बोल सकता है ना। तो कोई भी स्टूडेंट अगर अपने बारे में कोई बात बोलेगा वो सच है, गलत भी बोलेगा तो भी सच ही होगी फिर, बट ये मोस्टली आपको अच्छा ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स को तो इवन काफ़ी बार कोई नया स्टूडेंट कहता है, बोलता सर आप सही तो पढ़ाओगे, मैं बच्चों को खड़ा कर दूँ, बेटा इधर लाइन लगाए, आप बता इसको समझाई से कौन क्या कर सकता हूँ मैं। तो वो चीज़ ऐसे, तो कल्चर क्रिएट करने से है सब कुछ। आप हमें अपने इस इंस्टीट्यूट का एक टूर करा दो ताकि जो लोग देख रहे हैं वहाँ पे उनको पूरा आइडिया लग सके आपके पूरे स्पेस के बारे में, ठीक है? देखिए NPS ने बोला है कि टूर करा दो, तो मैंने NPS को बोला कि अभी करा देते हैं, अभी करा देते हैं। सो ये है हमारा मेन ऑफिस, जहाँ पे हम कारोबार की बातचीत किया करते हैं। इसके बाद ये है हमारी टीम का ऑफिस, जहाँ हमारी टीम बैठ के काम किया करती है।
टीम बैठी है, टीम काम नहीं कर रही है लेकिन तो यहाँ पे बस इंस्टीट्यूट का काम होता है। हाँ, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट का स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स, जो मेन जैसे जो भी कारोबार चलता है वो यहाँ चलता है। स्टूडेंट्स यहाँ नहीं बैठते हैं, इंटर्न्स बैठते हैं, बट स्टूडेंट्स नहीं, ओनली स्टाफ एंड इंटर्न्स अलाउड। इसके बाद देखिए, जैसे ये आप देख सकते हैं, स्टूडेंट प्रैक्टिस एरिया लिखा हुआ है। हाँ जी। सो ये है वो जगह जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस किया करते हैं। काम करो, रेंडर तेज करो, शाबाश, एडिट सही से एडिट करो। इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा क्लासरूम, तो चलिए क्लासरूम देखते हैं। सो ये है हमारा क्लासरूम जहाँ पे हम बच्चों को सिखाया करते हैं। टीचर को हम यहाँ बिठाया करते हैं और मुन्नों को हम यहाँ बिठाया करते हैं। बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चे सीख रहे हैं, अभी काम सीख रहे हैं। और ये आपने एरिया देख लिया। इसके बाद ये है हमारा रिसेप्शन, जहाँ पर हम सभी पेरेंट्स या फिर जो बच्चे हैं वो अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। हाँ, वो सब चीज़ें यहाँ हुआ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स का काम यहाँ लगाया हुआ है, जो बढ़िया उन्होंने काम किया। और उसके अलावा जो है नोटिस बोर्ड है उधर हमारे पास, इंस्टीट्यूट के स्टाफ की फ़ोटोज़ हैं, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब यहाँ पर लगी हुई हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि हाँ। आपका क्रोमा रूम कहाँ पे है। ओ स्टूडियो देखना चाह रहे यहाँ हैं। पे आप लोगों को VFX सिखाते हैं। अभी बता देते हैं, अभी दिखा देते हैं। चलो लेट्स गो, आ जाओ भाई, आप बताओ, हम आपके पीछे आ बेटा। चलो आ जाइए। ये अंधेरे को काटते हुए NPCD। अगर आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रखी हैं, एक जानकारी देना चाहूँगा। ये वही जगह है जहाँ इनको सरप्राइज मिला था। तो ये है बैकड्रॉप और इसके पीछे है ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा जो आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी VFX की शूटिंग्स वगैरह होती हैं तो भाई यहीं पे करके दिखाते हैं लोगों को, तो ज़्यादा इजी रहता है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो अकूस्टिक फोम है बेसिकली, ताकि आवाज़ ज़्यादा गूंजे नहीं। थोड़ा सा बड़ा कमरा है। और ये देख सकते हो लाइटिंग ऊपर जो इन्होंने कर रखी लाइटिंग है। लगाई है, इसके सारे जो कंट्रोल्स हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ये मेरे पास बैक लाइट के और ये फ्रंट लाइट, मतलब दोनों लाइटिंग का मेरे पास कंट्रोल। अगर मैं यहाँ से स्विच ऑफ या फिर ऑन करके इस लाइट को कंट्रोल करता हूँ। ऊपर देखो बेटा, ये देखो। तो सबसे बेस्ट ये है कि एक तरह से आप समझ लो कि एक VFX का लैब है जहाँ पे आप ये बच्चों को सिखा सकते हैं खूब बढ़िया से। सो ये है। इसके अलावा ये देखिए, हमने यहाँ पे जो सिस्टम है ऐसे लगाया हुआ है पर्दों का, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। हाँ, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए भी। और ये एक्चुअली पर्दे हैं तो यहाँ पे काले पर्दे भी लगा सकते हो लाइट को काटने के लिए भी, हाँ। अगर आपको चाहिए लाइट बाउंस ना करे तो काले पर्दे यूज़ करेंगे, नहीं तो सफ़ेद से काम चला लेंगे यार हम, इसकी बड़ी बात नहीं है, समझे। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारा जो सामान रहता है शूटिंग वगैरह, जैसे हमने यहाँ पे एक अलमीरा बनाया हुआ है, तो इसके अंदर जो है जो आपकी ग्रीन स्क्रीन है या फिर ग्रे स्क्रीन है, कुछ भी और जो भी अपने को इक्विपमेंट चाहिए हो प्रोडक्शन के लिए, शूटिंग के लिए, लाइट के फ्लैग्स हो गए, मतलब चार्ट पेपर वगैरह, कलर शीट्स, कुछ भी चीज़ है वो हम यहाँ पर रखते हैं। कुछ उस अलमीरा में रखते हैं, लाइट के स्टैंड वगैरह। और जैसे माइक का स्टैंड भी यहाँ पर है तो ऑडियो भी रिकॉर्डिंग किया करते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ वीडियो करते हैं, ऐसे माइक का स्टैंड वगैरह का भी ऑडियो रिकॉर्ड करना हो तो। और अंदर भी जो है हमारे पास एक और अलमीरा है, उसके अंदर जो है सारा सामान रखा हुआ है शूटिंग का, जैसे कि कैमराज हो गए, ट्राइपॉड्स हो गए, वो सब चीज़ जो है, तो सब कुछ अरेंज्ड है। सो ये ऐसे बच्चों का खेल नहीं है, एक लेवल है। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है, सब चीज़ों को स्पेसिफिकली करना पड़ता है, मतलब कि सही तरीके सही ढंग से उसको चलाना पड़ता है। बहुत मेहनत लगती है और साला GST भरना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है।
जीएसटी की तो बात ही नहीं करते। ये सब बहुत ईजी भाई, जीएसटी नहीं भरा जाता भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है यार। ये सब इजी है, हाँ। इंस्टीट्यूट खोलना, पढ़ाना सब चल सब जाता है, easy लेकिन जीएसटी भरे हो कभी ज़िंदगी में, फिर बात करना मुझसे आगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको पूरी की पूरी डिटेल्स हैं, लिंक्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए NPSCD के, और इनसाइड मोशन पिक्चर्स के भी। हमारे भी कर लीजिए, लेकिन इसका पहले करें क्योंकि एक लेवल वीडियोस और लेवल ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। थोड़ा मैं भी कुछ उसमें आऊँगा, देखना। अभी देखते रहो यार, बहुत कुछ है ज़िंदगी में। ऐसा खतरनाक ट्यूटोरियल बनाएंगे ना एलिमेंट 3D का, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे कि ये किया तो किया कैसे, समझे? वो हम ट्यूटोरियल में बता देंगे कैसे किया। ठीक है, वीडियो का लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि NPSCD की एक्टिंग आपको कैसी लगती है और मेरे ट्यूटोरियल्स आपको कैसे लगते हैं। उल्टा हो गया जैसे मेरी एक्टिंग उल्टा, लेकिन इनकी एक्टिंग क्या बताइए और मेरे ट्यूटोरियल्स का, क्योंकि मेरे ट्यूटोरियल में इतना ट्यूटोरियल है, इतनी एक्टिंग है, आपके में इतनी एक्टिंग और इतना ट्यूटोरियल है, तो आपके सिर्फ वो एक्टिंग के बारे में बात करेंगे और मेरे ट्यूटोरियल के बारे में। ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। दिस इज द चैनल ऑफ NPSCD। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दैट्स इट व्हाट आई वांट टू से। मैं हमारी अंग्रेजियाँ ख़त्म हो जाती हैं। माइक दे देना मैं। हाँ तो माइक दे रहे हैं, रुक जाओ। तो मैं छीन थोड़ी रहा हूँ यार, मैं भी हाँ तो पूछ ही रहा फिर ठीक है, फिर ठीक है। मुझे लगा था बोलो माइक दे दीजिए, मैं ऐसे नहीं चलेगा, ये सब नहीं है। हूँ। वो सिगार कहाँ है, सिगार आपका? सिगार जब से दमा हुआ है भाई, तब से छोड़ दिया। ये व्लॉग में लेना चाहिए भाई। वीलॉग सब रिकॉर्ड करता हूँ, कर रहा है रिकॉर्ड तू? इंस्टीट्यूट भी हमने 2019 में शुरू हम किया। इधर तक की बात करें ना, तुम बोलने तो तब ना, अपनी खुशी में हो, बिल्कुल इधर देख के बात कर रहे हैं। आप बताओ भाई। नहीं सही नहीं, ओके नहीं। तो आपसे पहला सवाल, नर्वसा काहे रहे हो मैं NPS यार, नर्वस हमारे हो रहा साथ खड़े हो जाओ। ठीक है। दुनिया जहां जीत लेंगे, बताओ क्या कर रहा है। पहला सवाल पूछता हूँ। प्लीज यस। रेडी? सॉरी अरे क्यों उसका नाम दिखा कर रहे नाम से? ठीक है, रेडी? चलो अरे लोग सोचेंगे ना गंदा आदमी है। चलो यार छोड़ो। तो ठीक है। इसके साथ जाति करते हुए NPSCD के साथ क्या बीमारी हो चुकी है, चलिए। नशे की बीमारी। आप एक अरे NPSCD थोड़ा थोड़ा फूका करो, तुम्हें भी मजा आ जाएगा जिंदगी में। हाँ चलो आ जाओ। चलो ठीक है, आप हमें अपना इंस्टीट्यूट का टूर करा दो। जी हाँ, मैं आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको एक क्लियर आइडिया लग सके। आप पहले एक मिनट, स्पेस के बारे साइलेंस ऑन द सेट प्लीज, साइलेंस ऑन द सेट। में, ठीक है? हाँ चलो फिर से बोलो। हाँ फिर से। तो ये है, क्या बोलूं, इंस्टीट्यूट की मालकिन। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये है जिन्होंने मुझे बॉस की नौकरी पे रखा। इसका ले सॉरी भाई। इतना प्यार हो चुका है, थप्पड़ का हकदार बन चुका बिल्कुल। क्या हो गया?